व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10th आज हम बात करेंगे आर एनवायरनमेंट चैप्टर की, जो आपके बायो का 5th चैप्टर और सबसे इजी और छोटा चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में, कम टाइम में और एकदम इजी मेथड से समझने की। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले एक एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जो लिविंग चीजें हैं वो नॉन लिविंग चीजों से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। जैसे एक फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं, उनको क्या चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए जो कि नॉन लिविंग है, ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए जो कि नॉन लिविंग है, और रहने के लिए सॉइल चाहिए जो कि नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग चीजें हैं वो आपस में तो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीजों के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। द यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोटिक इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। लिविंग चीजें आपस में तो इंटरैक्ट करती हैं, साथ में अपनी सराउंडिंग से भी। तो दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीजें। बायोटिक में आते हैं आपके प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं खाना, जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करते हैं, और डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी वेस्ट होता है वो उसको ब्रेक कर देते हैं। क्लियर है? तो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। क्लियर है? ओके। अच्छा, कंज्यूमर भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जिनमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जिनमें कार्निवोर्स आ जाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर जिनमें लार्ज कार्निवोर्स या फिर ओमनीवोर आ जाते हैं। क्लियर है ये बात? आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? एक सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। इट इज अ सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर टू ट्रांसफर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लायन। सबसे सिंपल फूड चेन। डियर जो है वो क्या खाता है? ग्रास। क्यों? एनर्जी के लिए। और लायन किसको खाता है? डियर को। क्यों? एनर्जी के लिए। ठीक है। फूड वेब। फूड वेब क्या होती है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड जो हो जाती है उसको हम फूड वेब कहते हैं। क्लियर है ये बात? ओके। उसके बाद आता है हमारा ट्रॉफिक लेवल। ये जो फूड चेन में ईच लेवल है, इन सारे लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल या फिर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इट रेफर टू द वेरियस लेवल इन अ फूड वेब और अ फूड चेन एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, जैसे एनर्जी ग्रास से डियर में जा रही है और डियर से लाइन में जा रही है, तो इसी को हम अलग अलग लेवल्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। अब हमारे ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर, जिसमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर्स होते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर जो कि टॉप कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है जो कि हमारी फूड चेन में होते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका फूड पिरामिड। फूड पिरामिड मतलब फूड पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस ट्रॉफिक लेवल। हमने अभी बात करी ट्रॉफिक लेवल की। इन्हीं को जब हम एक एनर्जी, जैसे हमेशा एनर्जी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, तो जब हम इनको ऐसे अरेंज कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फूड पिरामिड। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, फूड पिरामिड के बॉटम पे क्या आएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर है? अब दो मेन क्वेश्चन यहां पर बनते हैं गिव रीजन के। व्हाई डज फूड पिरामिड हैव ब्रॉड बेस? आप देख रहे हो फूड पिरामिड का ब्रॉड बेस है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में कंज्यूमर से ज्यादा कौन होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर माने प्लांट्स हमेशा ज्यादा होते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद व्हाई आर देयर ओनली फ्यू लेवल्स इन अ फूड पिरामिड? फूड पिरामिड में खाली कुछ ही लेवल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा लेवल्स होंगे तो सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कम मिलेगी। क्लियर है? डाउट है ना इसमें? चलो आगे हम इसी की बात करते हैं, एनर्जी के बारे में। तो ये हम समझते हैं 10% लॉ से। 10% लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक हमारी फूड चेन है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने पास 90% एनर्जी रखेगा और आगे वाले को खाली कितनी एनर्जी देगा? 10%। तो ग्रास के पास मान लेते हैं कितने जूल्स एनर्जी है? 1000 जूल। ये इसमें से 90% अपने पास रख लेगा और खाली 10% मतलब 100 जूल किसको देगा? हमारे डियर को देगा। डियर इसमें से 90% अपने पास रख के ओनली 10% किसको देगा? लाइन को देगा। तो अगर इसके बाद और भी कोई लेवल होता तो उसको कितनी एनर्जी मिलती? 1 जूल। और कोई लेवल होता तो 0.1 जूल। ठीक है। और हम फूड क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए।
लेकिन अगर इतनी कम एनर्जी मिलेगी तो उसका बेनिफिट नहीं है। इसीलिए हमारी एक फूड चेन में मैक्सिमम 3 to 4 लेवल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं तो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, कमेंट में जरूर बताना ये डायग्राम आपको डियर और लायन का कैसा लगा, है ना? सब एकदम इसके लिए हार्ट बना के जरूर भेजना। क्लियर है ये? तो 10% लॉ सेज दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल travels to the other trophic level, with the remaining 90% energy being lost as heat during the metabolic process। और सन से ग्रास कितने परसेंट एनर्जी लेती है? 1%, लेकिन आगे कितना परसेंट भेजेगी? 10%। क्लियर है? मान लो सन के पास थी कितने जूल्स? 1 लाख जूल। 1 लाख जूल में से 1% मतलब कितना? 1000 जूल एनर्जी ग्रास ने लिया और फिर 10% आगे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? तो दिस वाज 10% लॉ। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हो, है ना, ग्रास, डियर, लायन, जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हो तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज या इंक्रीज? कमेंट में बताओ, एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन जो केमिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे जो ग्रास में केमिकल्स हैं वो जाएंगे डियर की बॉडी में, और ये सारे केमिकल्स भी चले जाएंगे लायन की बॉडी में। तो केमिकल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और एनर्जी धीरे धीरे कम होती है एज वी मूव इन द फूड चेन। क्लियर है ये बात? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब द प्रोसेस वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड इंक्रीज एज वी मूव अप इन द फूड चेन। क्लियर है क्लास 10th? उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का ओजोन। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। कैसे बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जब एक और नेसेंट ऑक्सीजन प्लस होता है तो बन जाता है O3 ओजोन, लेकिन ये एक बड़ी पॉइजनस गैस है। अब आपसे 2 क्वेश्चन है। पहला, वेजिटेरियन खाना बढ़िया है या नॉन वेजिटेरियन? इससे आपको क्या समझ आया है एनर्जी और केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन से? कमेंट में जरूर बताना। और दूसरा, क्या आपको चैप्टर इजी तरीके से समझ आया है? अगर कोई डाउट्स है तो आप उनको भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो माधव आर्मी।